हमके विश्वास बा कि बिरहा आप सबके पसंद आई। कहेला आदमी की बात पर बात और बिरहा पर बिरहा। बिरहा में 3 प्रकार की लकीरें होती है और जब भी आपसे मुलाकात होला हमेशा हर कलाकारन के कुछ ना कुछ सीख मिलेला। द्रौपदी का जो ओरिजिनल रूप है आप सब बिरहा के माध्यम से सुने और बार बार अर्जुन के घमंड चूर भइल बा। एक ऐसा बिरहा जो ना बिरहा में कि आप लोग के हर रस के आनंद आई। आओ भैया और इस बिरहा के अंदर आप अर्जुन का घमंड सुनेंगे। एक बार नहीं बार बार अर्जुन का घमंड चूर हुआ है। ये बिरहा में आखिर अर्जुन के घमंड के चूर कैले है। कवि जी भूमिका में भाव लिखतनी छोड़ा गया धर्मराज के अर्जुन कहे कि जब पाप नीचे ही आएंगे हम कोई साथे हमारे रहे ना रहे। बैठ जा भैया बैठ जा। जंग कुरुक्षेत्र का जीते पांडव बलि छोड़ा गया। सामने धर्मराज के अर्जुन कहे कि कभी जे पाकर नीचे ही आएंगे हम कोई साथे हमारे रहे ना रहे। ढोलकी बेस दूर रखा। ये धरती पर मर्द 2 किस्म के होलो। एगो मर्द होलन कसौटी पर पानी पर मर्यादा पर मरेलो। हमारे नियर होलन। एगो ऐसनो मर्द होलन कि लाख जूता चप्पल चली लेकिन काला टाइट है। बट मर्द उ त चिंटुआ के मम्मी प्यार से न मारे ले हो। उ त छुआ के हटा ले लो से खाली। लेकिन पानीदार मर्द के अगर बात के चोट लग जाए साला गोलियों मरला से बेची है खड़ी। उन वीरों के लिए कहना है क्या
कहानी बा कौन है समय का बहादुर। एक एक लाइन पर ध्यान दे, ऐसे माइक संग के संतुष्टि ना हो। जे भी कमेटी के लोग बैठल बनी बिल्कुल हमको संतुष्टि नहीं है, का जानी गुरु जी के होई, लेकिन जोर से बल से आ रउआ सबके देख के ही हम बिरहा गावत नहीं। बिरहा के अंदर 16 लाइन जौहरी छंद के अंदाज कभी लिखल बहादुर। अब ये सही हाँ, यही तरह उठत रहे तब ठीक रही। बरसात बा यही में लड़का खिसियाइल है, नया खून हो। हाँ तनी मनी खाली टिटिकार दे तनी। कहानी पर ध्यान रहे, महाभारत की लड़ाई खत्म हो चुकी थी। द्रौपदी के मात्र 2 शब्द में महाभारत की लड़ाई हुई थी। और जब जब लड़ाई भइल बा यही मेहरारून के चक्कर में भइल बा, यही नारी के चक्कर में। सीता के चलते राम रावण में लड़ाई भइल, द्रौपदी के चलते महाभारत की लड़ाई। हाई देखी महाभारत की लड़ाई जीत करके बड़ा ही खुशी मना रहे पांचों पांडव। महाभारत की लड़ाई खत्म भइला के बाद हस्तिनापुर के राजा धर्मराज जी को बनाया जा रहा था, लेकिन अर्जुन के मंजूर ना भइल। कलन भैया इसे कैसे तू राजा बन जीवो, मैं मेहनत कैनी हम, लड़ाई जितनी हम, अब तू राजा बनबो। राजा आप तभी बनिएगा जब यज्ञ कराया जाएगा और उसी यज्ञ में एक जंगी घोड़ा छोड़ा जाएगा। ये हमारा चैलेंज है। वही यज्ञ में जंगी घोड़ा छोड़ल जाई आ घोड़वा के जे पकड़ी ओकरा संग अर्जुन लड़ाई लड़ी हम। लड़ाई के मैदान में जे अर्जुन के घोड़ा के पकड़ी ली अर्जुन लड़ाई लड़ी हो, आ जे लड़ैया जीती वो घोड़ा लेके जाई ना। तो भैया हमारा चैलेंज हो, जे अगर हमारा से लड़ाई के मैदान में हार गई तब हरल समाज में हम खूंटा ठोक के कहत हुई, अगर जे लड़ाई के मैदान में हमसे हार गई तो हमारे घोड़ा के ना तुरंते होकर रेल के कलन की चाप के मुआ दे। धर्मराज कलन ये कौन सी बड़ी बात है। घोड़ा छोड़ा गया, आगे आगे घोड़ा पीछे पीछे, अर्जुन जी लगलन भागे। भागत भागत वो घोड़ा गई कहाँ, कंचनपुर में जाके जब घोड़ा रुकल ओ जगह रहे वाला ओ जगह हेलो 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 कम कर भैया इको तो के कितना बार हम कही। हाई देखी बस बस सही है। हाई देखी ओ जगह मर्द ओ जगह वीर पहलवान ना, कंचनपुर की रहने वाली एक महिला, एक लड़की जिसका नाम बताया गया प्रमिला, गईल सुनलस के अर्जुन जी चैलेंज कैले बड़न, घोड़ा छोड़ले बड़न, गईल ना सोचलस ना समझलस, चट से घोड़ा के पकड़ लिहलस, लियाई के चौर के बांध दिहलस, चना गुड़ डाल दिहलस, लियाई के चौर के बांध दिहलस। आज भेंट हो गई बा।
केकर माई कितना दूध पियोले हो। अरे वाह अर्जुन जी के बड़ा गुमान हो। एगो महाभारत के लड़ाई का जीत गई अपने बड़का अपने आप के धेनुधारी समझत घोड़ा के पकड़ लस लिया के चौर के बांध हेलस। अर्जुन जी पहुंचल लगलन ताके अरे चारों ओर देखत अरे यार ये तो कोनो मर्दे नहीं खल लौकर एगो लड़की लौकत हो। लड़की ये बताओ मेरे घोड़ा को कौन पकड़ा है। प्रमिला कल तोरा घोड़ा के कोनो मर्द वीर पहलवान ना। अरे वाह तोरा घोड़ा को हम पकड़ ले बनी का कहत हम पकड़ ले बनी तोरे घोड़े के। अब हमसे लड़ाई लड़ हमरो चैलेंज हो। लड़ाई में जितबा घोड़ा लेके जाइ हो अना तो जाना तो हमार चैलेंज का हो। जैसे तोहरे घोड़ा के निहुरावले बनी तोहरो के निहुराई निहुराई बन निहुराई के पीछा से मोहर मारो। अरे वाह अर्जुन जी कहलन निक तमाशा हो गए। साला मर्द रही तो लड़ाइयो लड़ती। अर्जुन है लड़की के संगे लड़ाई असंभव है। एकरा संगे कैसे सटाई। प्रमिला कलश की लड़ाई तो होइबे करी चाहे जैसे होके। आइए हमसे लड़ाई लड़िए। अर्जुन जी जान गेलन कि मानी ना तो कवि जी बिरहा में तर्ज लिखत नहीं बहादुर। सुगर लड़की देखले बा चोनहरा गइल बा ओकर कलर कौओ से ज्यादा टकटक बा। कौआ तो तनी बढ़ियो रहेलो से लेकिन ओहू से ही गइल बा। हमरा ही तो हथवा कर देखो। सुंदर लड़की देख के बोले रहल मास्टर साहब अरे पतरी कमरिया से सरक घघरिया मारी करई भूखा। समझाने का प्रयास में लगते हैं। लड़की हो और लड़ाई के मैदान में लड़कियों को लड़ना शोभा नहीं देता है। मैदान छोड़ करके चली जाओ। प्रमिला कहती है ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। लड़ाई होगी तो और आपके साथ आज लड़ाई होगी। बात बढ़े लगल तो कवि जी लिखत फूल की सेज नहीं, ये लड़ाई का मैदान है। और औरतों के हाथ में केवल चूड़ियां अच्छी लगती है, तलवार नहीं। मेरी बात मानो और लड़ाई के मैदान से बाहर हो जाओ। प्रमिला कहती है शायद आपको पता नहीं, इस धरती पे अनेकों रूप धारण करती है महिला। ये औरत अनेकों रूप धारण करके दुष्टों को संहार करने का काम करती है। लड़ाई होगी और मेरा चैलेंज है, अगर आपकी माँ दूध पिलाई है, आपकी जांघों में बल है तो लड़ाई लड़िए। समझ गए अर्जुन कि मानी ना कवि जी लिखत रण क्षेत्र
बनाई फूल के से जरिया हाथी जा भवाना बाबा साई के चुनरिया कहेला आदमी की बात के जितने गढ़ब उतने रूखड़ होई और लकड़ी के जितने गढ़ब उतने चिकन होई। जब बात बिगड़े लगल तो हम पहले ही बतौनी कि मर्द आदमी के जब बात के ताना लगी तो वो बर्दाश्त ना करी। अर्जुन जी समझ गिलन जब गुस्सा में लाल खिलो हम तो कभी जी बिरहा में तर्ज बदल तनी बहादुर में मेरे कवि जी ये उटपटांग गीत लिख दिया कैसे पहले के जमाना में जब हमरे भैया चाचा लोग बैठल बनी पहले के जमाना में जब हमने के बिरादर के बारात चले अरे वाह हमरे बिरादर के कौने बिरादर आई एम अहिर बिरादरी अरे वाह बैल खोलला बिरादरी पहले के जमाना में जब बिरादर के बारात चले अहिर बिरादरी के बारात चले हाँ हाँ 3-4 किस्म के नाच होके मास्टर कैसन कैसन मुर्गा के नाच अलग होके पखाउच के नाच अलग होके यही में लोग कलैया मारे फरी के नाच अलग होके साला डफरा वाला लौंडा जब कैसे लवंडा नाचत का चले कैसे नारा ही से बजेला जब बजावत चले जब नाचत चले जब गावत चले हाँ कैसे नाचत गावत चले तो देखवैयन के बोली होके हाँ लवंडा कैसे हो लौंडा ही पार्टी तनी कमजोर भी है दुई एगो लौंडे बड़ो हाँ कैसन कैसन एगो लौंडा का कोई जवाब नहीं है हाँ एकदम सुपर डुपर ए हो एकदम सुपर डुपर एगो तनी पतरा है वहाँ तक साल भर से भोजन नहीं खेले खैला बिना टूटल बाई लवंडा लेकिन पतरों को कम ना लगन लिखे मिलल लवंडा के जना मास्टर साहब लड़की दुपट्टा हैसे लगावेली कैसे हैसे हो हैसे लगावेली और मोटका जौन बा हाँ हाँ मोटका लौंडवा हैसे लगा ली अरे वाह हैसे लगा ली हैसे लगा के एकदम पोजीशन बनाए के जब चली अरे वाह पोजीशन फेटा मार के दोनों हाथ में झाम ले हो अच्छा तो मेकअप तो इतना बिजोड़ हो कितना कि हे तर जेकर बा हैसे हो अच्छा ए हो हैसे जौन बा वो सोची कि साला ये खाली खाली ठेक जाइत ना राम हो राम ठेक जाई त बुझा जाई कि कहां खाल उचबा खाली तर सुगुरा लेती साला फर हमारा आंख फर के अरे बड़ा ऐसा का तेज होलो सा हो अच्छा जेकर आंख से बिल्कुल लाल लौकत हो वो कही कि ये बचवा देख आंख से लौकत नहीं खेल तनी लिया चलते खाली टोई के अनुभव कर लेती कि कहां खाल उचबा अच्छा तो यही में कितना लोग ऐसनो बड़ो भले शरीर में दम ना हो कहा जनी सही से आँख ठेहुन काम करत कि ना नहीं के कर मैं खोया छूट गेल अच्छा तो कीर्तन गावे ना जे हो लेकिन नाच के बात कही दो ठेंगुरी लेके तैयार हो हो तो यो लौंडा तैयारे हो हाथ में झाम लेके जब चले लगल तो कभी जी गीत लिखतनी कौनो
दोनों दुल्हन के दुल्हा तोहरे ऐसा रहे मास्टर। कहाँ गई रहल हो? जाए के तो गलावा वही चटकल में बोरा भी न था। लौट के आई दुल्हन एकरा तोहर माटी लगे एक दो गला है। तो गला है दो गला लाज हो खाली भक भक करेला खाली भक भकावेला। हाँ खाली ढलाइए करावत। गरियावत के अब की बार जइबा न दो गल तोहर लोला कुंची दे। लगबे आँख मारे। हर माटी लगो। अच्छा तो गरियावत या रोवत हो भी के अब की बार जइबे न जाई के चापा कल में रोज के जान दिया। रोवत या कहत या कैसे कहे अरे डूबी मरबे बोलो मुजी तनी मनी ले लो पर्दा बढ़ा ला हल्का सा। आइए अरे आवा हो ये हो झरे अरे डूबी मरबे बोलो मुजी डूबी मरबे जई बजो पुरुबा के। ए भैया पहले के नाच हमने के ना देखल हैं जा कैसे कलू हो कि झमवा लेके कैसे ना याजिए जन्मल बड़े नो। हम नाच नहीं सिखले नाच हमके ना आवेला। पहले के नचिया होत के लेकिन पहले के जमाना में झाम बजावल देखले बनी। कैसे झांझ हो कैसे बजावे कैसे लोग नाचे। अब अरे ओमे बड़लो बा कि मोह निकलिए गइल बा। अरे डूबी मरबी बोला मुझे रबी जई बजो पुरुबा लवंडा यही तरह एंटीना ने टंगले रहल। भुलवावा तड़ू सही बता नचिया देखबा जा ना भैया। ना मैं भीग अरे गेल बड़े बड़ी दूर से लवंडा आइल बा देख ल जा। डूबी मरबी जई बजो पुरुबा जई बजो पुरुबा धीरे धीरे बतिया बढ़े लगल जब सुनगे लगल तो कवि जी भाव लिखतनी बड़े बड़े वीर वाली के बड़े बड़े वीर वाली के बिगड़ल हलती मौगा सादर 201 रुपया दे के स्वागत के लिए बनी कहा थी भरी समाज में उस द्रौपदी का चीर दुशासन खींच रहा था। दुशासन चीर खींच रहा था और आप सब द्रौपदी के इज्जत के नजारा देख रहे थे। तो लोग कपर छिल्लू पाड़े लोग कपार छिलवाई छिलवाई के खाली
हेलो कबार छिलवाई छिलवाई के खाली द्रौपदी के इज्जत लुटाइल देखत रहो। उस दिन आपकी वीरताई कहा थी। लोग बतावेलन कि भीम जी के 60,000 हाथी के बल रहल। आ तू अर्जुन बड़ा तो के अपने अपने धनुष पर गुमान हो। विराटपुर में विराट राजा के घरे जाए के जब अज्ञात वास बितावत लो तब भीम जी जाए के हो जा रसोई बनावत ना। तू अर्जुन ए हो बड़ा अपने आप के धनुधारी समझत तो तू जाके जब बिरहनाला के काम करत लो। बिरहनाला का मतलब है बाबा छक्का रे छक्का के काम करते रहो। जब ट्रेनों में धक्का दे के ले लो सब बबुआ। अर्जुन जी कहलो नहीं तो हद हो गई वहां तक कि एगो गोली के देवे को हुई। तेरा मशीन वाली ऐसे एकर मुंह बंद ना होई। अर्जुन जी धीरे धीरे जब बिगड़लो हन तो कवि जी बिरहा के अंदर टेरी के भाव लिखल। अरे मोर राम अरे जवानी जागी कर के गरजना जवानी जागी कर के गरजना देखो मोछ नहीं एक और मोछ पर पानी रहो पानी रहो एक और मोछ नहीं एक और मोछ पर पानी जवानी जागी करके गरजना पुरुष स्वार्थ पाल का ललकाराना व्यंग बात सा जाती है। छोटा मोहल्ले का बड़ी बात ये औरत क्या कह जाती है। नारी को मारना पाप मगर घनश्याम इसे मैं मारूंगा चाहे खुद रक्षा आप करे पर आज इसे संघारूंगा। अभी तोरा भेंटे नहीं खे भाई अभी आज तक अर्जुन ऐसा मर्द से मुलाकाते ना तोर रक्षा अगर दुनिया के मालिक अगर कृष्ण भगवान भी करी हो तब तोर जान बची होती समझ गिलस प्रमिला की रसरी जर गेल लेकिन ऐठल तो देखा फिर दूसरा का चाल चले लगल बिरहा में तर्ज बदल गिल बहादुर। कौनो नौनद अपने भौजाई के हरकत देखले हो का कहे जब शरीर एक देह से दू देह होला जब देह ही पियराए लगी जब देह में पीलिया हो जाई बबुआ जब पैर भारी हो जाई पैर में भी घाव हो गई तो समझ लो कि शरीर बड़ा बेचैन रहेला। अच्छा तो मेहरारू लागल चूल्ही के माटी कोड़े काहे खाती हरियाता ननदी देख के अपने भैया के लगे फोन लगा के कहलस का कहे अरे भौजी के मन कर खाया के खटाई अरे भौजी के मन कर खाया के खटाई ये जदू दलार अरे ये सलामत को थार बाजू मधुना नाया समझा धुना धुना भैया ए भाव पर बहुत बहुत रुपया दे के स्वागत के लिए बनी तो लिखना पड़ा क्या अरे महाभारत के जीती लड़ाई महाभारत के जीती लड़ाई परंपरा जो प्यार हो अरे परंपरा जो प्यार हो
बाण बाण बाण। मैं कहती हूँ कि चलाइए बाण और हम आपका बाण खाने के लिए तैयार हैं। देखो महाभारत की लड़ाई का जीत गई, अपने आप के बलवान समझे लगलो, ताकत है तो बाण चलाइए हमारे ऊपर। कभी जी भाव लिखत नहीं, सेना से कही दो किलोरे जो सब भारी के। सेना से कही दो किलोरे जो सब भारी के। कलश की सुना तोहरे खातिर ये तोहार जितना कुल सेना सजाए के लिए आइल बड़ा, एहू लो से हमारी है कहनाम बा के मट्ठा पियाई पियाई के दे फुलौले बड़ा। सेना से कही दो कि लड़े जोश भर के ले जाए घोड़वा समर जीत करके राण बड़ई बचना पैबो। तोहार तो जौन गति होइबे करी, तोहार ही जितना कुल बालो पट्ठा लो मंठा पिया ए लोग तो ऐसा गजन करब कि खैनी नियन मल। अरे वाह, ऊपर से मल के नीचे के गर्दा फेंकम न, आसमान में जाके मिल जाई लो। कहलन बैठा एगो तो कैसे ही बरियाई हम गावत हुई, तू बैठ के ही में ये अपने सेना से कही दो कि जोश भर के लड़ाई लड़े। अरे के तनी हुरइबे करब, ए लोग के तो ऐसा ठेला क्या पता ना लगी। समझ गेलन अर्जुन जी के ऐसे माने वाली उठा के बाण जब गुस्सा में लाल भइल हन चलावे खातिर, तो कवि जी बिरहा में चौलरिया लिखलन बहादुर अपनी हेगे ताकत करो। जब बिरहा जगत में हमार पहल की शुरुआत रहो, अरे वाह, हमके याद बा एगो गीत निकल रहा आपके, वो गीत वो कैसेट में आप चैलेंज कैले रहनी। वो गीत रहे कि हरी हरी चुड़िया खनक जाला कंगना, पतरी कमरिया कमाल लागे गोरी जैसे दुजिया के चांद लागे। अच्छा तो चैलेंज कोई आड़े वाला पैदा ना रहो कि कोई वो गीत के गा दे ऐसा स्केले लाग रहे। वही समय यही चौलरिया के बदल के तनी मनी आप गौले रहनी वही बिरहा में। आइए अरे गोरिया दिन भर कई के तनी मनी अगर लाइन से हट गई तो मास्टर मन मुंह ताके लो। अब का हो जगह पर रहिए, हम वही है गौले रहनी। गोरिया दिन भर कई के कटिया, गोरिया दिन भर कई के कटिया, लइका मधिया के दिलवतिया, नहीं कि जब स्वर्गीय रामदेव गुरुजी में जब बुल्लू गुरुजी में मुकाबला होके तो वहां के जब ऐसे गा दी तो स्वर्गीय बुल्लू गुरुजी हम तो देखले ना रहनी, हमार जन्मे ना रहे, लेकिन ऐसे ही हाथ देख 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 बच्ची देख देख है अभी तनी मनी कैसे गाओ, तनी मनी छुआवत है। अच्छा तो तू कैसे गाई? अरे मामा में
मुकाबला करने के लिए खड़ी है। वाह। लिखना पड़ा क्या, क्या रे अखियाँ लाल लाल करती। माजो वो फ्यूज कर दे, वो फ्यूज कर दे। अभी काले कम ढोल की छोले बनी। हाँ ढोलक मत खोलो। थारी ये आज फारी ढोल की। अरे हम छुआ दे वो डैमेज हो जाइए जो बात हो। मौसी माँ इतना इतना दिन ले राम केवल के फरले बराब हमार फरबे फरही में तई देह नहीं के धरा। हैला बचवा लेकिन ए भैया वो काहे खातिर देता रू? हरी हम मत एक खाते हम देते। ये दे तनी सवेरे दूध पी ली। अरे भैया अभी घर में 20 रुपया कम पड़ता। कौन रेट लगावत रे? 42 डिग्री वाला 100 रुपये के मिलता। लइकवा के झाझर करबो। अरे झांझर तो खुद हैं? झांझर तो पहले के बिरहा में कवि जी भाव लिखतनी। अरे अखियाँ लाल लाल करती, तो अखियाँ लाल लाल करती, अखियाँ लाल लाल करती। क्या बनाना हो तमन्ना, अखियाँ लाल लाल करती। ललनवा समनवा साधे लगले री सनवाना मारो बाण तुरंत बलकारी सबको काट गिराई नारी प्रमिला हनि के बाल जब मारी मूर्छित हुए पार्थ धेनुधारी। अरे वाह एक के बाण मरलो है कि गप से निहुर जगावत ये के अर्जुन जी उठा उठा ई दुगो लड्डू है। एक लोटा पानी बा। ई लड़ाई के मैदान है, फूल के सेज ना। आइए लड़ाई लड़िए। मूर्छा लगल है तो गिरल बड़ल। कुछ मिनट के बाद जब अर्जुन जी के मूर्छा टूटल अपने आप को निहत्था पाते हैं। सोचा तो क्या जो हाथ कि हमारी मर्यादा बची होती मात्र एक बाण बचा था अर्जुन जी के पास। उस बाण का नाम मोहन अस्त्र बताया गया। सोचा तो के बाण के नाम मारब तो देखो तनी कि आज मर्दन के नकिए कट जाई। आखिरकार बदला लेवे खातिर अर्जुन जी कैलन का अल्लाह के लाइन देहल गई।
कबो ना चलोले शंका रहल कि मिट जाई संसार। जिस बाण का प्रयोग महाभारत के लड़ाई में नहीं किए थे उसी बाण का प्रयोग करते हैं। इसी बाण से प्रमिला का नामो निशान मिटाऊंगा। खींच के जब मरलन प्रतंचा से बाण हंसतिया के हई देखो कुल गति के पा ही लग गई, लेकिन फिर भी अर्जुन जी के गुमान ना टूटल। एक बाण निकालती है और माता रानी जगत जननी को याद करती है कि माँ मेरी आबरू बस आप ही के हाथ में है। अर्जुन जी के बाण के जवाब जब प्रमिला बाण से दिली हो, बड़वा लड़ गई और लड़ला के बाद जब जमीन पर खंडित होके गिरल, समझ गई प्रमिला क्यों अर्जुन जी अब निहत्था हो गए बन, और निहत्थे इंसान के ऊपर वार करना अच्छी बात नहीं है। समझाने के प्रयास में लगती है लेकिन मानते नहीं है। बगल में कृष्ण भगवान है, जा करके कहते हैं कि प्रभु मेरी आबरू बचा लीजिए। कृष्ण भगवान दुनिया के मालिक समझावत कि तो के पहले ही बताऊंगी कि प्रमिला कोई साधारण लड़की नहीं है। प्रमिला चंडी का अवतार है, प्रमिला चंडी का अवतार है। बड़े बड़े वीर इससे पार नहीं पाए। तू कौन खेत के मुरई बड़ो, तुम्हार भलाई यही में बा कि जाके पैरवा धोल माफी मांग लो। ये दुनिया में जियल चाहत तो जाए के पैर धोल माई कही के बोलाबो तब तुहार जान बची ना तो तुहार जान बची ओची नहीं। अर्जुन जी समझ गए बिरहा के आखिरी भाव। प्रमिला है चंडी का रूप कैसे कोई करी लड़ाई, तेर करम दे अर्जुन अरे मंगा माफी तू जाई, नहीं तो चली जाई परनवा जहानवा में। चूर हुआ सरा गरूर अर्जुन जी शीश झुकाए, क्षमा कीजिए आपके देवी मांगन यहाँ से आए, तो स्वदे दहम का दनवा जहानवा में नाम। अर्जुन जी की गलती के पश्चाताप होता है। वाह वाह। कृष्ण भगवान के बात मान के जाए कि प्रमिला के पैर पकड़ लो हम। माता शब्द से संबोधित करते हैं कि माँ मेरे अंदर इतना अहंकार भरा हुआ था, इतना घमंड हो गया था कि इस घोड़ा को आपसे लड़ करके जीत करके ले जाने के लिए आया था। आपसे जीत तो नहीं पाया, लेकिन इस बेटे की गलती को आप माफ कीजिए, और जौन घोड़वा आप बांध के रखले बड़ू के हमके दान के रूप में दे। गलती करे वाला से बड़ महान व्यक्ति गलती के क्षमा करे वाला होलो। अर्जुन जी के गलती के प्रमिला क्षमा कैली हो। बेटा मान के जौन घोड़ा बनहले रहली उ तुरंत अर्जुन जी के पकड़वली है। अर्जुन जी अब लेके चल हस्तिनापुर में। तो बिरहा सुने वाला भैया लो, अगर शंका होई तो आप लोग बिरहा के जय मिली पुराण से देखा जाए, जरूर मिली। प्रमिला जब घोड़ा के देहली हस्तिना जब पहुंचे हैं अर्जुन जी हस्तिनापुर में, तो उसी समय अर्जुन जी को नहीं धर्मराज जी को हस्तिनापुर के राजा बनाया गया है। बिरहा के आखिरी भाव। गुरु बिहारी गुरु गणेश को लगा प्रेम का बाण, बच्चन छाया धवल चंद्रिका जय मिली पुराण, जवानी जागी करके तमीरा रमा कवि के बिरहा बरदानी। अरे उगला खीरा मोहनी
से मिलकर के अपनी सल्तनत और हुकूमत बचाने वाले राजाओं ने एक एक करके एक एक प्रदेश को अंग्रेजों के हवाले किया। ऐ बिरहा सुनने वाले साथियों, 20-25 मिनट आपको मैं देश का वह दुख, भैया बैठ जाओ यार, फिर लोकगीत गा के बैठ जाओ, हमें कोनो फर्क ना पड़े के हो, रोज चलता है, एक दिन खराब है सही। तो आप लोग नी खाऊंगा ने लिए हम मन बनौले के एक बीरस के बिरहा हो जाए, आउट बैठ हिल डुल न हो, खूब प्रेम से सुनल जाए। बिरहा सुने वाली चीज हो, नाच ऑर्केस्ट्रा देखे वाली चीज हो। बिरहा में स्टोरी मिले आज हम बतावे जाते हैं देश के वो बहुत ज्यादा समय नहीं, 25 मिनट आधा घंटा के भीतर देश का वह विपत्ति देश पर पड़ी थी। कितना क्रांतिकारी के नाम हम जानल जाला, 10, 20, 25, 50, 100, 200, 400, 500, आप ही बता दीजिए कि 200 साल तक देश गुलाम था। तो क्या 10, 20, 50 और 2, 4, 500 क्रांतिकारियों से देश मात्र आजाद हुआ? नहीं। मैं दावे के साथ बताना चाहता हूं बैठे हुए साथी आज राजगढ़ की धरती पर कि हमारे और आपके बुजुर्गों ने, हमारे आपके पूर्वजों ने गुलामी का दंश झेला था, अंग्रेजों से लड़ाई लड़ा था और लड़ करके अंग्रेजों का दांत खट्टा किया था, भागने पर मजबूर किया था। वो कोई और नहीं था, हमारे आपके पूर्वज थे, वो कोई दूसरा नहीं था। नाम आ गए 10, 20, 50 जाने का, वह लेके आदमी रटत हुआ कि फलाना रहना, फलाना रहना, फलाना रहना, ये खाली 15, 20 जाने रहना, अच्छा 50 जाने। भैया हाथ जोड़ के निवेदन हो, खूब प्रेम से बैठ जा भैया। आप दुनिया में धरती पर देशभक्ति से बड़ी यार कोनो भक्ति नहीं हो, ऐसे बढ़िया ऐसे क्रांतिकारी को रखने जा रहा हूं। कल्पना के समंदर में तो तमाम गोता लगा करके गीतें लिखी हुई हैं, फलाना क्रांतिकारी रहना एको ना देश का झूठ कपास कल्पना। लेकिन ये जो मैं लिखने जा रहा, बताने जा रहा हूं आपको, ये वो क्रांतिकारी था कि हिंदुस्तान के सरजमी पर अकेला वही एक क्रांतिकारी था जो अपने बाप का और अपने जवानों का, अपने लोगों का, अपने देश के वासियों का बदला लेने के लिए दुश्मन के चुल्हानी में, दुश्मन के घर में, लंदन में घुस करके गोली कोई मारा। तो वह शेर था जिसकी गाथा आपको बताने जा रहा हूं। और इतिहास गूगल को उठाइए, पूछिए, गूगल भी बता देगा। अक्सर बिरहा में हाँ गवैया कुल गा गलत हुआ, अगर गूगल से पूछता तो गूगल का गरिया दे, सॉरी ये सवाल प्रश्न गलत है। आइए, आजकल झूठ का गुंजाइश ना हो, कहें कि जमाना हो गल हो, हाँ टेक्नोलॉजी है। धन्यवाद मास्टर। पहले का बिरहा कैसन रहल और लिखोइया कैसन, तनी ध्यान दिया कैसे।
चुका ही लिया, जाके लंदन में डायर पे वार किया। ये भूलता नहीं वो खून आज भी ताजा है। बारे कवि जी कितना बढ़िया लिखलन मास्टर, कैसे अच्छा के हमारा भर मत करा। हाँ कहना हो कैसे कि बागी अरे बागी क्रांति की दिल थाम के 15 मिनट बैठा बिरहा में कसौटी में बड़ा अंतर है। लौकुश भैया चढ़ावे बदे ऐसा बोला कि हमारे खुद सुनू लेकिन अब बड़ भाई हुआ तो का जवाब दे कैसे हो अरे बागी तेरा लहू क्रांति की रवानी है। अरे खूना लिखा कोई फूलों की यहाँ जितना लोग बैठा लोगन क्यों समाजवादी पार्टी का हो बैठ जाओ। मतलब इतना तो गोरून के ना घोरे के पड़ाला। हम विराग आए आदमी उठ के हिला लगा फिर हमारे कावल अजियल दोनों धीरे ऐसा स्थिति जही आई तेरा विराज छोड़ के घरे हरवाई करी खाली 5 मिनट ध्यान दा खुद अब बना जाई ए भैया हाँ कि मैं कही कि समाज हुई ये सांस्कृतिक मंच हो कोई समाजवादी हुई कोई भाजपाई हुई कोई बहुजन समाज पार्टी का हुई कोई भाकपा माले का हुई अलग अलग पार्टी का हुई लेकिन विजय लाल यादव का चैलेंज हो देश की इज्जत और देश की अस्मिता पर जब सवाल उठ जाएगा तो नेताओं को छोड़िए हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा हिंदुस्तान की हमारी माताएं बहनें हिंदुस्तान का बूढ़ा बच्चा नौजवान पार्टी पौवा से हट करके और दुश्मनों के छाती में बारूद भरने की कोशिश करेगा वो चाहे जिस पार्टी का होगा। ये हमारे हिंदुस्तान का इतिहास रहा है। पार्टी अलग है तो क्या देश एक है और ये धरती हमारी माँ है। हिंदुस्तान ऐसा है एक भारत माता कहल जाला। बड़ा विद्वान लोग बैठल हुआ चाहे तो न लोग बता दिया कौनो कंट्री और देश दुनिया में है जेके माता कहल जाला। चीन माता पाकिस्तान माई इंग्लैंड माता स्विट्जरलैंड माता हाईलैंड माता कौन हा माता खाली भारत माता। इसलिए कवि का कहना हो अरे कदम कदम पर जो बलिदान जगह पर काम रहे बेटा कि कदम कदम पर जो बलिदान को दिखाता
था। सन 1919 में बैसाखी मेला था। बात जलियान में भारी हुआ झमेला था। निहत्थे लोगों के टायर गोली चलवाया था। निहत्थे लोगों के टायर गोली चलवाया था। खून से अमृतसर के धरती को ढलाया था। खून से अमृतसर के धरती को ढलाया था। 7 वर्ष का वो उधम सिंह दुलारा था। 7 वर्ष का वो उधम सिंह दुलारा था। बाप को गोली खाते बाप को नहीं आया था। 1 मिनट, जलियांवाला बाग में जो भाई गए होंगे, नहीं गए होंगे तो मेरी नजर से देख लीजिए। मैं गया था वहां, अमृतसर मेरा प्रोग्राम था, घूमने चला गया था। जहां जहां गोलियां चलाया था जनरल डायर, सारे निशानों पर सीमेंट लगा करके उसको क्रिएट कर दिया गया है कि आप देख सकते हैं। जलियांवाले बाग में रोड पर से जाने का एक रास्ता, पतली गली और अंदर बहुत बड़ा ग्राउंड, 5-6 बीघे का ग्राउंड बेसी होगा, लेकिन जाने का रास्ता बस एक ही पतली गली टाइप का। 2500 लोग जुटल रहे, जैसे आज आप लोग जुटल हुआ ये राजगढ़ के धरती पर। 2500 लोग जुटल रहलन, देश के प्रति कुछ चिंता करत रहलन कि 200 साल हो गया है, कैसे देश आजाद होगा। इतने में दोगलवा हर जन्म में रहल हूँ, हमेशा रहल हूँ। एक हमारे उस्ताद रहलन, सिमरत उस्ताद दिखले रहलन का कि दोगलवा हर जन्म में रही हैं, इज्जत भरना सार हो रही हैं, इनके खाए बदे तैयार भगवती माई ना हुई है। सिमरत उस्ताद गाँव वही में देश का गद्दार रहल, भाग करके जा करके जनरल डायर के सामने खड़ा हुआ और कहा कि सर एक खबर ऐसी लेके आया हूं कि सुन करके आप इनाम से नवाज देंगे हमें। बको क्या खबर है? कहा सर खबर यह हो कि जलियांवाले बाग में बैठ करके 2500 लोग अंग्रेजों के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंक रहे हैं। आप देखा ना ताओ 10 सिपाहियों को लिया और लेके जनरल डायर हर 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 घोड़े की टाप, तरतार तरतार तरतार, आगे आगे अपने पीछे पीछे अंग्रेजी सिपाही, 10 सिपाही और एक अपने 11 लेकर के जलियांवाले बाग में जाने का गेट एक ही है। ऐ बिरहा सुनने वाले भैया, वही गेट से अंदर हल गए, आवाज दिया खबरदार तुम्हारी अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाने वाले की जबान काट ली जाएगी। अंग्रेजों के खिलाफ बाजू उठाने वालों के बाजू कलम कर लिए जाएंगे। सालो ब्लडी इंडियन, तुम्हें पता नहीं कि यहाँ का कप्तान मैं हूँ, जनरल डायर नाम है मेरा। सब क्यों खड़ा होकर हाथ जोड़ के खड़ा कि साहब हम लोग चिंता कर रहे हैं, अपनी बात कर रहे थे, आपके खिलाफ कुछ नहीं हो रहा है। आदेश दे दिया है, आदेश दे दिया। तरतार 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 गोलियां चल रही, कोई बनावटी नहीं है। और इतनी गोली चली कि अपन जान बचावे वजह हमारे हिंदुस्तानी भाई भाग के जौन हो एक कुआं रहल, कुआं में कुदलन, वहू में मर गईलन। आज सामने खड़ा रहल, गोली से भून देहल गयल। करतार सिंह अपने बेटे 7-8 वर्ष के बेटे उधम सिंह के साथ आए हुए हैं। करतार सिंह के देख बाप क्या होता है। करतार सिंह सोच गए कि मैं तो मर जाऊं भले मर जाऊं, लेकिन मेरा बेटा जिंदा रहना चाहिए। घुमा करके उधम सिंह को और अपने पीठ के पीछे खड़ा कर दिया, कहा पुत्र तू यहां से मत हटना। गोलियां चलने लगी, आवाज दे रहे हैं अरे सर रुक जाओ सर, मत चलाओ गोली। तो कभी कहते हैं छला लग रही। सात वर्ष का वो उधम सिंह दुलारा था। अरे 7 वर्ष का वो उधम सिंह दुलारा था।
हो, हिंदुस्तान के पानी और माटी में कितना असर हो। लग गई गोली, करतार सिंह गिरी पड़ला ना, गिरत गिरत अपने लड़कवा उधम सिंह के अपने शरीर के नीचे दबा लेलन, लाश के नीचे दबा लेलन। चारों तरफ देख लिया, कहा जनरल डायर कि देख लो कोई बचा तो नहीं। हाय 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 हाय, लाश में से धीरे 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 सरकते 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 अपने बाप के भारी लाश से सरक करके उधम सिंह बाहर निकला। खड़ा होकर के एक नजर देखा जलियांवाले बाग में खूनों का फव्वार छूट पड़ा है। कुछ लोग मर गए हैं और कुछ लोग प्राण हलक में बाकी है, तड़प रहे हैं। उधम सिंह एक नजर देखता है, आंखों में आंसू लेकर के गुमसुम घर की ओर आया। बोलना ही बंद कर दिया, हाँ और ना, यही दो है उसका जवाब और सवाल। किसी बात का जवाब अगर हाँ है तो हाँ, ना है तो ना, आगे बोलना बंद कर दिया। समय बीतता गया, इंटरमीडिएट की परीक्षा पास किया, पगला करके घर से निकला। हम इंटरमीडिएट की परीक्षा पास कर लिए हैं और जनरल डायर कहाँ है। भाग करके जा करके क्रांतिकारियों के खेमे में हाथ जोड़ के पूछते हैं। वो इंटरमीडिएट का लड़का छात्र पूछ रहा है कि जनरल डायर का पता बताओ। किसी ने हंस के कहा कि अरे पागल लड़के, जाओ घर जाओ, खाओ खेलो आराम करो, गिल्ली डंडा खेलो। तुम जिस जनरल डायर को पूछते हो बेटा, वो चला गया, लंदन चला गया। अब तो मन में संकल्प ले लिया कि लंदन चला गया हो, चाहे इस दुनिया से चला गया हो, कसम वाहे गुरु की और कसम मां धरती की, अगर लंदन चला गया है तो लंदन जाके मारूंगा। अगर इस दुनिया से चला गया है तो इस दुनिया में दोबारा सरदार उधम सिंह की गोली खाने के लिए साले को जन्म लेना पड़ेगा। हिम्मत मर्द और मदद थे खुदा। अगर हम हिम्मती हैं तो ऊपर वाला भी मेरी मदद करता है, और हम हिम्मत छोड़ दिए तो ऊपर वाला भी साथ छोड़ के हट जाता है। चला घर से। बहुत सुंदर कलाकार आदरणीय हमारे राजेंद्र पांडे शाहगंज से। बेटा कोमल तनी से लगी। हाय हाय हाय, चल घर से भगल तो कहना है क्या खून अरे खूना पीरावारी, अरे घूमत पहुंचल गाऊंगा, फिल्म चलेगी, ध्यान रखिएगा। जाए कह लंदन आ गई बम्बई बोली तो बुलाओ के हेलो आई माइक तेज करा कहबा हमसे तब तेज करवाई पढ़ा के फिर कम हो जाता है। काहे ऐसा कर रहे हो यार? हाँ इसको हेलो 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 कम होगा फिर माल आदमी है अपने कम हो जाता। हेलो 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 अब हम अपने मुंह से कुछ क्यों कहल नहीं चाहिए। हेलो चला दिखा एक बार दिखा। हेलो हेलो तब का कर लगो तब दे के ले जा ना बोलत हो तो। बंबई आ गया और जब बंबई आया तो समुंदर के किनारे देखा दुनिया में बंबई में कहीं रह के जगह ना हो। हमारे का तो वहां घरे द्वार बा
लेकिन सिटी न रहे, सिटी कंट्रोल रहे। समुंदर के किनारे बैठ गया और ध्यान भी रखिएगा, ये उठा के रोरी और समुद्र में फेंकने लगे। तब तक दिखा क्या कि धन पतराव से करे खाए की कुमारिया सगरे में आई और गोरी लड़के जवारी देखा लो क्या देखा लो अरे उधर मस्ती फिर के नया पीरावारी सागरे में मारे किलकरिया बैठा हुआ है, देख रहा है कि समुंदर का पानी, पानी में नैया, नैया में लड़की और लड़की पर जवानी जवानी। बड़ी सुंदर एक लड़की हो। मन में भाव है कि कैसे जाऊंगा, पैसा नहीं है, कैसे जाऊंगा? जा करके लंदन में डायर को मारे बिना तो मेरा जीने का कोई मकसद ही नहीं है। लेकिन वो लड़की पर थोड़ा कभी फोकस कैलन, किनारे बैठ के वहीं पर पानी में अपन रोरी फेंकत हो, सोचत हो साला जाए के है लंदन आ गेली बंबई, जाए के है लंदन आ गेली बंबई, कैसे मारब कैसे जाई, यही सोचत हो। लेकिन वो लड़की पर कभी का फोकस हो। धनपत राव से 3 फैक्ट्री के मालिक धनपत राव सेठ का इकलौती बिटिया जेकर नाम रहल रेखा, ओई समुद्र में बोट लेके झिझरी खेलत बा। तो कभी का कहना है कि लहर मारे, कि लहर मारे अरे जवानी पानी हुआ मौसम तूफानी बैठे हुए हैं उधम सिंह, कहते हैं अरे भाई ये लड़की को कोई रोको, अतला समुद्र में ज्वार भाटा आ गया, तौले सागर में रेखा के डूबली सागर में रेखा का डूबली देवरिया और बागी उधम सिंह पड़ली नजरिया, अरे डूबा लड़की सयानी पानी बिचे ला जौने बात का डर रहा नहीं, आप पलट गई, लड़की डूबे लगे। इधर उधर उधम सिंह देख रहा है भाई कोई है बचावे, लड़की डूब रही है। सब कल चल रही बम्बैया भाषा बोल के कुला के चल जाते हैं। लेकिन अब देखें, मन सोच रहा है उधम सिंह, मन सोच रहा है उधम सिंह लड़की को बचाने जाऊंगा, डायर को कैसे मारूंगा जब बीच में डुबकी खाऊंगा। मान लीजिए कि मैं कूद गया और गया तो सुनले है गांव देहात में कि पानी में जे बचावे जाला डूबे वाला वही के चापाला, अगर वही में चापला तो हम तो डूब जा, फिर डाल के कैसे मारा। फिर बागी दिल ललकार कहा। हर इंसान के हृदय में 2 दिल होता है, एक अलिंद एक नील है, एक सकारात्मक एक नकारात्मक, एगो कहला हाँ एगो कहला ना। फिर बाकी दिल ललकार कहा, अरे वीर जो हिम्मत हारोगे, अरे एक लड़की नहीं बचा सकता, डायर को कैसे मारोगे। समुंदर के पानी में एक नन्ही सी जान को नहीं बचा सकते हो और ख्वाब देख रहे हो कि लंदन में जाके डायर को मारेंगे। छटकूट बड़ा है उधम सिंह, किसी से किसी को कहने की जरूरत नहीं है।
अपना दिल खुद ललकार दिया। खुद चटकूट पड़ा है उधम सिंह, लड़की को पीठ चढ़ाया है, खाकर के थपेड़ा लहरों का उधम किनार पर लाया है। आप लोग जनता हूं, अब पानी बड़ा जोर ले ला, समंदर का पानी, जार भाटा लहर उठे तो थोड़ा बाहर फेंके, और जब भीतर के खींचे तो जितना बाहर फेंक रहा है उससे दुगुना भीतर खींचे। किसी तरह हाथ पर मारते 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 लड़के को किनार पर लाया उधम से, और ला करके बालू के रेत पर सुला दिया। बालू के रेत पर जो ही सुलाया, और तब तक चक्कर खा के अपन हूँ बगल में गिर पड़ल। और जब गिर पड़ल तो कवि की लेखनी कहती है, क्या कहती है मास्टर? थोड़ा सा और लगी, चक्कर खा के गिर पड़ल। और जब गिर पड़ल तो सोच में पड़ गया। क्या देखते हैं? अरे सोया सूरज कभी कहते हैं, एक तरफ लड़की गिरी है, एक तरफ उधम सिंह गिरा है। क्या कहते हैं कि सोया सूरज लग्जरी गाड़ी लेकर के आया, लड़की को उठाना चाहता है। बगल में खुमचा वालों ने कहा कि अरे साहब, अपनी बेटी को लेकर जा रहे हैं, अगर ये नौजवान न होता तो आपकी बेटी नहीं बचती। क्या करते हैं कि दवाई दोनों तनी आराम कैलन, बालकनी में बैठ करके अखबार पढ़ रहे हैं उधम सिंह। जरा ध्यान दिया, बाबूजी चल गए फैक्ट्री, मथारी चल गए शॉपिंग करे, घरेलू सामान ले आओ बदे, और बालकनी में उधम सिंह बैठ करके पढ़ रहा है, अखबार पढ़ रहा है। रेखा ये हिंदुस्तानी लड़की है। रेखा मन ही मन सोच में पड़ गई है कि जिंदगी बतौलन, अगर ये जिंदगी के बचौले हुआ तो ये जिंदगी नहीं के नाम हो। चाय बना करके चाय का प्याला लेके पहुंचती है, और उधम सिंह से कहत बा, का कहत बा, यहाँ तो रोमांटिक भाव बा, कहत बा कि पीलर पोगुल। उधम सिंह चकमका के ताकत वाला कहला कहा कि पीलर पोगुल सुराही भरो घरे में कहूँ ना कि पीले यारे पागल सुराही भरा जाम है। मेरे पहलू में मधुशाला सुना मेरे पहलू में मधुशाला तमाम है। एक बात और कहलस कि बिना प्यार का अरे कोई जीवन नहीं है, प्यार भरी जिंदगी का दुनिया में नाम है।
सिंह चट्ट से अखबार धलन कलन सुना का पिया थे जाम घूम पड़ा उधम सिंह का अरे पागल कि जाम जबरी कोटे सारा कि जाम जबरी पिलाना बुरा है अरे बिना बुलाए पिलाना बुरा है अरे बिना बुलाए पिलाना बुरा है। एक लाइन और कहलन उधम सिंह कि जा मकासा कि जा मकासा पिया गाँव पागल और चौकी खूना कब जाता हुआ है तीर हरदम ए लड़की तीर हरदम चलाना बुरा और चूक जाए निशाना बुरा अरे चूक जाए बाजी तो हार गई जब डांट दहलन के तीर हरदम चलाना बुरा है चूक जाए निशाना हटो तो मेहरारू का सबसे बड़ियार हथियार का आंसू रोवे लगे और रोई के का कहत बा उधम सिंह के पकड़ के घरे में कोई ना हो का कलश मास्टर कलश की नहीं की जनी तोड़ा गवार पिया 5 मिनट आओ भैया 5 मिनट आओ का जीवन बनाना करा हमसे शादी 3 फैक्ट्री का मालिक हमारे बाप इकलौती बिटिया है राज करबा राज का कि जीवन बनाया अरे करा हमसे शादी अतिरिया दिल पर ना छोड़ा हमारी बोली है शादी करने के लिए कह रहे पागल मेरी शादी हो गई है क्या झूठ मत बोला बिहनवा बाबूजी हमार पुछलन माई हमार पुछलिन तो कहला कि अविवाहित हूँ शादी नहीं हुई है टाइम हमसे भूल आवत हुआ तब कवि जी लिखते हैं कहानी का लाइन बिरहा गई प्योर बिरस में जैसे ढल गई मास्टर क्या कहा मास्टर और बता पैसा अरे जवानी जिसकी बागी बन गई अरे जवानी जिसकी बागी बन गई अरे बाधा सर पर कफना है उधम सिंह ए पागल लड़की मेरी शादी हो गई है क्या किससे हुई है आपकी शादी कौन है वो खुश नसीब जरा हमें भी बताइए जवान अपने दुल्हन का नाम बताता है तन तो आपो लोगों ने सुनिया ऐसा ऐसा पागल रहलन तभी देश आजाद भयल देखिए पागल कहल जाए कि दीवाना कहल जाए कि क्रांति का परमाना कहल जाए जवन कहल जाए कम हो उधम सिंह कहला रे पगली पागल मत बन मेरी शादी हो गई है किससे हुई है संसार बढ़ जा बेटा अरे टपक के बोला उधम सिंह बैरागी सुंदर फांसी से शादी सुंदर फांसी से
हमार बियाह फांसी से भल। वाह 7 नंबर है भैया, 7 नंबर है। छोड़ जाए दे। हो गई है रेखा हमारी शादी सुंदर फांसी से। हमारे दुल्हन का नाम फांसी है। अच्छा, शीला परमीला गीता सीता, अब बोला मत हो, ये सब नाम बड़ा सुन ले रही। फांसी नाम पहली बार सुनत है। वाह, ये फांसी कैसन तोर दुल्हन का नाम हो, तब बतावत हो कि जन्म सिद्ध अधिकार हमारा, अरे जन्म सिद्ध अधिकार हमारा, लंदन हमको जाना है, अब बहुत का बदला टायर को, अब गोली मार चुकाना है। लंदन जाऊंगा, जनरल डायर के सीने में गोली मारूंगा, बदले में अंग्रेज पकड़ेंगे, हमको गिरफ्तार करेंगे और हमें फांसी की सजा होगी। वही मेरी दुल्हन होगी, उसी के साथ हमेशा हमेशा के लिए सो जाऊंगा। खखा के जोर से रेखवा हंसल, कह रे तो के तो हम और कुछ बुझत रहली, तो के तो उनकी जगह ये मैं चालू करा, यही हमारी दुल्हन बनेगी। का तोरे प्रति हमारे मन में इज्जत और बढ़ गई। अरे हम तो ये आजादी का दीवाना है, इसको अपने जुल्फों में कैद करना चाहती थी। रेखवा काला स्तनी सदगौर कर यहाँ 5 मिनट बैठ जा भैया, बैठ जा भैया, बैठ जा। रेखवा काला के साथ दुल्हन मत बनावा, दोस्त बना ला। कहा हाँ दोस्त बना ले, दुल्हन मत बनावा, दोस्त बना ला, कहे दोस्त बना ले। रेखवा कहला कि लंदन जइबा, कहे हाँ, का पैसा ना कोनो का हम मदद कर दी, लंदन चली तोरे संगे, दोस्त बन के हाथ जोड़ ले। काला बस जिंदगी में बहुत बड़ा एहसान पार हुई, दुश्मन तक हमें पहुंचा दा। तो कभी कहत हम कि चली भाई लहूदम सिंह जोड़ के साने, कम कदा सीटी ना रहा ऊपर की बंद कदा। अरे फोटो स्टूडियो खोला है उसका, लंदन में आ गई। पासपोर्ट वीजा बनवा करके धनपत राय सेठ ने भेज दिया बेटी के साथ उधम सिंह को, जाओ तुम्हारी इच्छा है तो घूम लो। उनके क्या पता, वहां जाके ट्रेन पर भाड़े पर किराए पर रूम लेके और फोटोग्राफर अपने आप के साबित कैलन। एक दिन अखबार आया, 15 दिन बीतल हा, तौले एक दिन अखबार पर नजरिया, ये भैया एक दिन अखबार पर नजरिया, अरे मीटिंग में आए मिलन समाचार। बगल के ग्राउंड में जनरल डायर का भाषण है, ले जाके रेखवा देखौलस, कहे झूठे पिस्तौल लेके ऐसे ऐसे कैले हुआ। दुश्मन बगल में आवत हो, का तैयार हो जा, तहिया यंग यंग सिंगारवा सजावे ले बबुनिया, ए भैया यंग सिंगारवा सजावे ले बबुनिया, अरे पगड़ी मेरी वाकर खोसला सरदा, कहिया पगड़ी मेरी वाकर खोसला सरदा, अरे मंचवा पटायन के बजा के बोलर पतिया, अरे तड़क तड़क बनिया चला रस्ता,
विशेष हो भी रहा, ये विशेष हो, ये 2 मिनट के विशेष आप लोग सुनिए। जनरल डायर जब वही मंच पर आया, खड़ा होकर के यही कहा कि तुम्हारे सामने वही जनरल डायर खड़ा है जो जलियांवाला बाग में हिंदुस्तान में जाकर क्या 2-2.5 हजार हिंदुस्तानियों को मौत के घाट उतार दिया। मने कदा तो हम लोग मने कदा हम न बोल पाए, मने कदा धीरे धीरे बोला। 100 रुपए का पुरस्कार प्रदान किया गया अनिरुद्ध यादव जी। भैया धन्यवाद, सब भजन के नमस्कार प्रणाम हो। आके जल्लदार मंच पर हाका लगल कि भाई जल्लदार तुम्हारे सामने खड़ा है जो जलियांवाला बाग में 2.5 हजार लोगों को मैंने गोलियों से भून दिया था। खवा कालत की आपका ताकत हुआ, पगड़ी में हाथ डाला, निकाला रिवॉल्वर, आवाज लगाया इनकलाब इनकलाब इनकलाब, मरलस 3 गोली, मम्मा गिर के नाचे लगल, मचल भगदड़, मार दलस कौन मरलस आ तोले पगली सीटी बज गई। आके अंग्रेज फट फट बाह चढ़ा चलन, पट्टा पंजाबी दोनों हाथ ऊपर कर दिया, कदा सरेंडर करता हूं, कोई गोली नहीं चलाएगा, मैं सरेंडर करता हूं। पकड़ लिए अंग्रेज, ले जाते हैं, बंद कर दिए। आज जब बंद कर दिए हैं तो कवि जी भाव बड़ा सुंदर लिखा, सर बढ़ जा बेटा। मुकदमा चलवाया गया, थोड़ा सा कानूनी पचड़े का आनंद ले लीजिए। पेश किया गया लंदन की अदालत में। जज ने पूछा, जवान तुम्हारा कोई वकील है? कि अगर ब्रिटिश सरकार को इतराज ना हो तो पट्टा पंजाबी अपनी वकालत खुद करेगा, इजाजत है। ब्रिटिश गवर्नमेंट का वकील आंख में आंसू लेकर के और जज के सामने रोने लगा, कहा कि सरकार ये बागी हिंदुस्तान से आया है और आकर क्या देश के सबसे बड़े अधिकारी के सीने में इसने गोली क्यों मारा? सरकार क्यों मारा? पूछ लीजिए क्यों मारा। भैया बैठ जाओ, बैठा 2 मिनट। क्यों मारा? हंसा लग रहा हूं उधम सिंह, कहना क्यों का जवाब तो क्यों से देना होगा। तुम्हारे एक अधिकारी को मैंने गोली मारा तो तुमने प्रश्न का बौछार कर दिया तुमने। क्यों मारा क्यों मारा क्यों मारा? तो मैं तुमसे जानना चाहता हूं कि जलियांवाला बाग में 2.5 हजार लोगों के साथ मेरे बाप के सीने में गोली जनरल डायर ने क्यों मारा? क्या इसका जवाब ब्रिटिश गवर्नमेंट और तुम्हारे अधिकारी देंगे? गुस्से में लाल जज ने कहा कि रे लड़के अपनी औकात में बात कर, जानता है इसका अंजाम क्या होगा? हंसने लगा उधम सिंह, कहा जानता हूं, फांसी। सुना हूं फांसी, देखना चाहता हूं फांसी। ये देश के प्रति जुनून और देश के प्रति लोगों के मन में भाव था। 18 साल 20 साल 22 साल के नौजवानों ने एक बात खाली बाबू सुभाष चंद्र बोस की सुना था कि तुम मुझे खून दो, हम तुम्हें आजादी देंगे। घर से निकल पड़े थे 18 साल 20 साल 22 साल के नौजवान बच्चे कि चलाओ गोली सालों, तुम्हारी गोली कम पड़ जाएगी, हिंदुस्तानी छाती कमजोर नहीं पड़ेगी या न कम पड़ेगी। गुस्से में होकर के जज ने कलम तोड़ दिया और कहा कि
इसको फांसी पर चढ़ा दिया जाए। डेट मुकर्रर हो गया। जेलर आया, जेल में बंद हो, तने ध्यान दी है, गोले में जंजीर, कान्ही में एक गले में जंजीर। जेलर एलन पूछा था, कोई अंतिम इच्छा तुम्हारी है क्या? पूछा था क्या? जेलर पूछा उधम से अंतिम इच्छा का हो दीवाना, अंतिम इच्छा है कोई तुम्हारी? तो क्या कहना कि मेरे चिता की राखी बस तुम भारत में पहुंच जाना, कर पर खवा से दीदारिया भारत का हीरा। दुनिया में कोई नहीं है। आंखों में आंसू आ गए, उधम सिंह रोने लगा। कोई नहीं है, बाप को इस हरामजादे ने मार दिया जलियांवाले बाग में। हमारी माँ तो मर गई, खाली हमरे कुफुत में मर गई। एक दोस्त हमारी है जो लंदन में है, रेखा से मिलना चाहूंगा। अनन फनन में अंग्रेजी पुलिस पहुंचती है, जाकर के रेखा को पकड़ती है और कहती है कि नौजवान अंतिम बार तुम्हें देखना चाहता है। रेखावा कहे हम 1 घंटा के अंदर पहुंचे थे। तुरंत ध्यान दाई, बहुत क्रिटिकल पॉइंट है। भर भर हाथ का चूड़ी कुंवार रहल, भर भर हाथ का चूड़ी बियौती साड़ी पहन के सिंदूर का डिबिया लेके और पहुंचल। जाके उधम सिंह के सामने खड़ी भइल, खखा के जोर से हंसला। उधम सिंह कहना, रे पागल रेखा, ये कौन सा रूप है तेरा? कैसे चीज मांगा अली है? कहे जान दे दिले है, कोई के जान मत मांगा और जवन कुछ मांगे के मांग लिया, जान छोड़। कहे जान न मांगा तो हर दुल्हन तो फांसी हो। कहे हाँ। कहे वही फांसी अपने दुल्हन का हम सवस बना देवा का? उधम सिंह एक टक ताका लगल, कला रे पगली ये क्या पक रही है तू? पहाड़ जैसी जिंदगी तेरी सामने खड़ी है, मैं कल मर जाऊंगा, करीब 11:20 को मुझे फांसी चला दी जाएगी और तू मुझसे सिंदूर मांग रही है? क्या मजपते की बात कहती है रेखा? कौनो कायर कपूत अब भड़ुआ का मेहरारू बनले से नहीं खा तोरे मतिन शहीद का विधवा बन के अपन जिंदगी बिता ले। यह सिंदूरवा हम दे दा। रोते रोते मांग में सिंदूर भर दिया और रो करके कहा कि रेखा, मेरे पिता का निधन हो गया, मारे गए नहीं रोया, मेरी माँ मर गई नहीं रोया, 2500 लोग मर गए जलियांवाले बाग में नहीं रोया, लेकिन तेरे पागल प्रेम ने इस उधम सिंह, पत्थर दिल उधम सिंह को मोम बना दिया है। आंखों का आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहा। रेखा की आंखों में चमक है और सिंदूर की डिबिया आगे बढ़ाई हुई है। कह भर दो सरदार मेरी मांग, एक चुटकी सिंदूर का सवाल है बाबू, भर दो मेरी मांग, भर दो सरदार मेरी मांग। सिंदूर उठा करके और रेखा के मांग में जो ही भरा और भर करके दोनों हाथों को पकड़ करके जोर जोर से फपक के रोने लगा। अरे पगली, मैं अपने जान के डर से नहीं रो रहा हूँ कि मैं कल फांसी पर चढ़ जाऊंगा, मैं कल मर जाऊंगा, नहीं, तेरे पागल प्रेम ने मुझे रुलाया है और ऊपर वाले के पास जा रहा हूँ। पूछेगा परमात्मा कि तुमने जिंदगी में बहुत कुछ अच्छा किया है, इसके बदले में तुम्हें क्या चाहिए? तो जानती है क्या मांगूंगा? क्या मांगबा? कही है मांग कि रेखवा के मांग में सिंदूर भर के अधूरा छोड़ के चली आई। वो अधूरा काम के पूरा करा चाहे मत करा, लेकिन वो रेखवा के कोख से एक बार फिर से बागी बना के हिंदुस्तान के धरती पर पैदा कर दिया कि अंग्रेजन सारन के मार के उनके घरे भगा देंगे। घंटी बज गई, समय समाप्त, हाथ छूट गए, रेखा धीरे धीरे पीछे हटने लगी। अरे जब बांध के हाथ में हथकड़ी, पांव में पीढ़ी, में कंगना बांध के जब छम छम चलल, जलाल की दुल्हा को हबर में हल जाता, इतना चेहरे पर चमक है, खुशी है। जेलर साहब कहाँ डर नहीं लगता, कहाँ नाप ला, कलिया का वजन कैले हुआ आज नाप ला, अगर कुछ पाउंड बढ़ नकल हुई तो बताया। यह जुनून है, भाव। जेलर पूछा उधम से अंतिम इच्छा कहो दीवाना, कहा कि मेरा चिता की राखी बस तू भारत में पहुंचा, कि करना रेखावा से दीदारिया
सनातन का स्वर्णिम इतिहास रहा। गुरु बिहारी, गुरु गणेश, गुरु रामलाल की लीला, रामदेव चंद